आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। क्लासरूम में तो हम अनेकों बार एक दूसरे से रूबरू हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो बनाने का यह मेरा पहला प्रयास है। देखता हूँ कैसा रहता है। आशा करता हूँ धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं अर्थात नेचुरल कैलेमिटीज़ हर युग में आते रहे हैं। यह केवल आज की बात नहीं है कि पूरी दुनिया पर वायरस का अटैक हुआ है। पुराने समय में भी ऐसा होता रहा है, जिससे समय समय पर भारत और विश्व के लोग त्रस्त होते रहे हैं। पुराने समय में भी स्पेनिश फ्लू, प्लेग जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती थी और जन सामान्य को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती थी। आज जो हम कविता पढ़ेंगे वह अकाल से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने से ही भारत में या यूँ कहे कि विश्व के अलग अलग जगहों पर समय समय पर अकाल, जिसे अंग्रेजी में हम फेमिन कहते हैं, वह बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते रहा है। आज की जो हमारी कविता है वह मध्यकालीन भारत में आए हुए एक ऐसे प्राकृतिक आपदा के बारे में बताता है जिसमें जनमानस पूरी तरह से त्रस्त हो गया था। यह समय अकबर का था। इसमें जिस समय का वर्णन है उस समय पूरे देश पर अकबर का शासन था। और जो हमारे कवि हैं जो इसका वर्णन कर रहे हैं उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आप सभी को पता है। उन्होंने जनसाधारण की भाषा में रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की है, जिसको हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। रामचरितमानस पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय महाकाव्य है। तो पहली जो कविता है वह कवितावली से है। कवितावली में से 3 छंद लिए गए हैं, 2 कवित और 1 सवैया। पहले छंद में कवि अर्थात तुलसीदास ने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारू व गहन यथार्थ है। श्रम के अलग अलग रूप हैं, पर सबका लक्ष्य एकमात्र पेट की भूख है। अकाल के कारण लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है किसी तरह से पेट की आग को बुझाना, किसी तरह से अपनी भूख शांत करना। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। बच्चों, जब जिंदगी में हमें कोई समाधान नज़र नहीं आता हमारे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और जब हमें
उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम किसकी ओर देखते हैं? तो लास्ट जो हमारा जो अंतिम सहारा होता है वह भगवान गॉड है। जब ऐसा लगता है कि किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं। तो यहाँ तुलसीदास ने भी वही किया है। जब उनको ऐसा लगता है कि यह अकाल पूरी तरह से सारी मानवता को खत्म कर देगा, लोग भूख के मारे सारे लोग मर जाएंगे, तो वो भगवान को याद करते हैं, प्रभु श्री राम को याद करते हैं। उनको लगता है कि अब इसका एकमात्र समाधान घनश्याम रूपी जल है, अर्थात ईश्वर जब बारिश बन के बरसेंगे तभी इस अकाल का समाधान होगा। कहते हैं कि इसका समाधान तुलसी राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाले यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित करते हैं। दशानन अर्थात रावण। गरीबी रूपी रावण ने सबको दुखी कर रखा है और ऐसे संकट के समय में सिर्फ राम ही मदद कर सकता है। गरीबी और बेरोजगारी को तुलसीदास रावण बताते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से राम ने रावण का वध किया था, उसी तरह से आज भी इस गरीबी रूपी रावण का वध, इस गरीबी रूपी रावण का अंत प्रभु श्री राम अर्थात गॉड ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब सामान्य जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो एकमात्र विकल्प, एकमात्र समाधान ईश्वर ही है। ईश्वर ही है जो लोगों को सारे कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब तुलसीदास जी का ही यहाँ रामायण का एक प्रसंग है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। रामायण की कहानी से तो हम सभी परिचित हैं। अब यहाँ इस पाठ में रामायण के उस प्रसंग का उल्लेख है जब राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं। उस समय क्या होता है कि लड़ाई के क्रम में रावण पुत्र मेघनाद द्वारा शक्तिबाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर राम व्याकुल हो जाते हैं। सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान को हिमालय पर्वत पर भेजा। आधी रात व्यतीत होने पर जब हनुमान नहीं आए तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे। राम बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही
कोमल था, तुमने मेरे लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ वन में सर्दी गर्मी और विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को भी सहा। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मेरी दशा भी वैसी ही हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। इस बदनामी को भले ही सह लेता कि राम कायर है और अपनी पत्नी को खो बैठा। स्त्री की हानि विशेष क्षति नहीं है, परंतु भाई को खोना अपूरणीय क्षति है। इस प्रकार राम विलाप करते हुए अर्थात रोते हुए अपने भाई लक्ष्मण के प्रति अपने प्यार को दर्शाते हैं। लेकिन इसी समय हनुमान जड़ी बूटियों से भरा पहाड़ उठाकर लेकर आ जाते हैं और उसको देखकर वानर सेना हर्ष से कोलाहल करने लगती है, खुशी से नाचने लगती है। तो आज हमने तुलसीदास द्वारा लिखित दोनों पाठों का सार जिष्ट पढ़ा। इसके बाद हम इन पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।